पढ़ेंगे झारखंड जी के टेस्ट सीरीज 13। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ा प्रमुख कौन होता है? पहाड़ा राजा, ग्राम प्रधान, पहान की दीवान होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ए होगा। पहाड़ा का जो प्रमुख होता है पहाड़ा राजा होता है। याद रखिए, ये उरांव जनजाति की प्रमुख शासन व्यवस्था है पहाड़ा शासन व्यवस्था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं होता है उसका निपटारा कौन करता है? महतो, पाहान के पहाड़ा राजा के पहाड़ा दीवान। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, पहाड़ा राजा। यदि ग्राम स्तर पर उसका निपटारा नहीं होगा तो उसका पहाड़ा राजा निपटान करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कई गांव से मिलकर बने अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो है कई गांव से मिलकर बने अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहते हैं? राजा गांव, दीवान गांव, पहाड़ा की पनेर गांव। तो इसका सही जवाब सी होगा, उसे बोलेंगे पहाड़ा बोलते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण पंचायत पहाड़ा कितने स्तरों में विभक्त होती है? 2 स्तर, 3 स्तर के, 4 स्तर के, 5 स्तर। तो इसका सही जवाब बी होगा, 3 स्तर में विभक्त होती है। याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पहाड़ा राजा, महतो, पहाड़ा दीवान के पाहन। तो इसका सही जवाब सी होगा, पहाड़ा दीवान जो है सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है उरांव जनजाति में। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? राजा भूमि, दीवान भूमि, पहनई भूमि की रैती भूमि। तो जो पाहन को दिया जाता है भूमि उसे बोलते हैं हम लोग पहनई भूमि। हम लोग बोल रहे हैं, सॉरी, ये इस पहाड़ा पंचायत में बोलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा कौन करता है? एक गांव का दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा कौन करता है? पहाड़ा दीवान, पहाड़ा राजा, महतो की कोतवार। तो इसका सही होगा बी होगा, पहाड़ा राजा। मतलब एक दूसरे गांव में अगर टकराव है तो ये जो है पहाड़ा राजा तो उसको सुलझाते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, पहाड़ा के गांव में से एक गांव को राजा गांव कहा जाता है तो दूसरे गांव को क्या कहा जाता है? जैसे पहाड़ा के गांव होता है तो एक गांव को राजा गांव बोलते हैं तो दूसरा गांव को क्या कहते हैं? पनेर गांव, कोतवार गांव, के प्रजा गांव, कि दीवान गांव। तो इसका सही होगा डी होगा, दीवान गांव। ठीक है, पहला जो एक गांव को राजा गांव बोलेंगे तो जो दूसरे गांव है उसे दीवान गांव बोलते हैं। याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन है, यहाँ पे, पहाड़ा के गांव में से पनेर गांव के बाद अगला गांव कौन सा होता है? पहाड़ा के गांव में से पनेर गांव के बाद अगला गांव कौन होता है? राजा गांव, दीवान गांव, कोतवार गांव, के प्रजा गांव। तो इसका सही होगा सी होगा, कोतवार गांव होता है। याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में डायन का मामला सही पाए जाने पर क्या किया जाता है? केवल जुर्माना लगाया जाता है कि केवल बहिष्कार किया जाता है कि कोई कार्रवाई नहीं, कि जुर्माना या बहिष्कार का दंड दिया जाता है? तो इसका सही जो होगा डी होगा, यदि डायन का मामला सही पाया जाता है तो जुर्माना या बहिष्कार का दंड दिया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, डायन के मामले में जुर्माने के पैसे का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो सरकारी कोष में जमा किया जाता है, कि गरीबों को दान दिया जाता है, कि भोज भात और शराब पर खर्च किए जाते हैं, कि पंचायत भवन का निर्माण पर किया जाता है? तो इसका सही होगा सी होगा, भोज भात और शराब पर खर्च किए जाते हैं। यदि डायन के मामले के सही पाएगा और उसका जुर्माना जो मिलेगा तो उसको भोज भात और शराब के पे खर्च किया जाता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, दूध भैया गांव किसे कहते हैं? दूध भैया गांव। तो इसका सही होगा सी होगा, जो गांव एक पहाड़ा को छोड़कर दूसरे पहाड़ा में शामिल होता है किंतु पुराने पहाड़ा से अलग नहीं होता है। समझ गए? दूध भैया गांव उसे बोलेंगे जो एक गांव मैंने एक पहाड़ा को छोड़कर दूसरे पहाड़ा में शामिल होता है किंतु पुराने पहाड़ा से अलग नहीं होता है, उसे बोलते हैं दूध भैया गांव। 13वां क्वेश्चन है, गांव स्तर पर पहाड़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है? पाहन, पहाड़ा राजा, के महतो, के दीवान। तो इसका सही होगा सी होगा, गांव स्तर पर जो होता है पहाड़ा पंचायत का प्रधान जो होता है महतो होता है। ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, गांव का पुजारी कौन होता है? महतो, पहाड़ा राजा, दीवान, के पाहन। तो इसका सही होगा डी होगा, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का पुजारी जो होता है पाहन होता है। याद रखिएगा। उरांव जनजाति में पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था किससे संबंधित है?
मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति के गुण, तो इसका सही होगा सी होगा उरांव जनजाति। 16वां क्वेश्चन है पहाड़ा व्यवस्था में प्रजा गांव किन्हें कहा जाता है? प्रजा गांव किसे कहेंगे? तो इसका सही होगा डी होगा शेष गांव को बोलते हैं। जिसे पहला को राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव बोलते हैं ना, तो उसी तरह से प्रजा गांव बोलेंगे शेष गांव को। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है पहाड़ा पंचायत में पाहन की स्थिति के बारे में क्या सही है? तो इसका सही जवाब सी होगा, पाहन जो है कुंवारा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। 18वां क्वेश्चन है पहाड़ा पंचायत के अंतर ग्रामीण बैठक में समझौता न होने पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? पहाड़ा पंचायत के अंतर ग्रामीण बैठक में समझौता न होने पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ग्राम प्रधान, महतो, पहाड़ा दीवान, सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है या पाहन? तो इसका सही जगह सी होगा, पहाड़ा दीवान करता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। 19वां क्वेश्चन उरांव जनजाति सर्वप्रथम दक्षिण भारत से आकर कहाँ बसे थे? छोटा नागपुर, बस्तर, रोहतासगढ़ के उड़ीसा? तो इसका सही जगह सी होगा रोहतासगढ़, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है उरांव जनजाति में पाहन का सहायक कौन होता है? भंडारी, कोतवाल, दीवान के बैगा? तो इसका सही जगह डी होगा, पाहन का जो सहायक होता है उसे बैगा बोलते हैं। 21वां क्वेश्चन झारखंड के नए लोगों का आकार किस प्रकार का है? आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार के वर्गाकार? तो इसका सही जगह बी होगा, वृत्ताकार है झारखंड का आकार, याद रखिएगा नए लोगों का। 22वां क्वेश्चन झारखंड का नया लोगो बनाने में कितने दिनों का समय लगा है? 100 दिन, 150 दिन, 250 दिन के 205 दिन? इसका सही होगा डी होगा, नए लोगो बनाने में 205 दिन का समय लगा है, याद रखिएगा डी होगा आंसर। 23वां क्वेश्चन है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल घेरों की संख्या कितना है? तो इसका सही होगा सी होगा, कुल घेरों की संख्या 7 है, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कुल हाथियों की संख्या पूछा है, 12 है, 18 के, 24 के, 36? तो इसका सही जवाब सी होगा, कुल हाथी और पलाश के फूल अगर पूछेगा तो 24 है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कुल पलाश की कुल संख्या कितना है? फूलों की संख्या, पलाश के फूलों की संख्या कितना है? तो इसका भी 24 है संख्या, सी होगा आंसर। 26वां क्वेश्चन झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में मानव आकृति की संख्या कितना है? तो मानव आकृति की संख्या जो है आपका 48, यानी 24 जोड़ा है, सी होगा 48। 27वां क्वेश्चन झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अशोक स्तंभ के चारों ओर गोलाकार आकृति की संख्या कितना है? डॉट डॉट की संख्या पूछते था कभी, तो इसका सही होगा सी होगा 60 है। ठीक है, डॉट डॉट की संख्या कभी पूछेगा या गोल का चिन्ह। 28वां क्वेश्चन झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में प्रथम गोल घेरा क्या स्थिति है? स्थित कहाँ स्थित है? मैंने हाथी की पलाश का फूल के मानव आकृति का अशोक स्तंभ, तो इसका सही होगा डी होगा, अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ प्रथम गोल घेरा में स्थित है, याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में दूसरे गोल घेरा में क्या स्थित है? तो दूसरे गोल घेरा में जो है क्या है? हाथी है कि 60 छोटे गोला के मानव आकृति के पलाश का फूल? इसका सही होगा बी होगा, 60 छोटे गोला यानी 60 डॉट है। ठीक है, दूसरे गोल घेरा में। तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी 30वां, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में तीसरे गोल घेरा में क्या स्थित है? हाथी, 60 छोटे गोला के मानव आकृति के पलाश का फूल? तो इसका सही होगा सी होगा, मानव आकृति। 31वां क्वेश्चन है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में गोल घेरा चौथे गोल घेरा में क्या स्थित है? चौथा में हाथी है कि मानव आकृति के पलाश का फूल के 60 छोटे गोल घेरा? इसका सही होगा डी होगा, पलाश का फूल है चौथे गोल घेरा में, 24 गो है पलाश का फूल, मानव आकृति कितना 48 गो, और डॉट डॉट 60, ये सब पूछेगा क्वेश्चन, और हाथी की संख्या 24। 32वां क्वेश्चन है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में पांचवें गोल घेरा में क्या स्थित है? तो पांचवें गोल घेरा में जो है हाथी है, ध्यान रखिएगा, हाथी की संख्या 24 दिखाया गया है। 33वां क्वेश्चन झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में छठे गोल घेरा में क्या लिखा है? तो छठे गोल घेरा में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है, याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन भंडारी का क्या अर्थ कार्य है? भंडारी का क्या है कार्य है? तो भंडारी को संदेहवाहक भी बोलते हैं, तो इसका सही होगा डी होगा, संदेहवाहक। भंडारी जो है संदेहवाहक होता है। 35वां क्वेश्चन है कोतवाल का क्या कार्य है? पहाड़ा राजा का सहायक कि पहाड़ा राजा का सलाहकार की खान पान का व्यवस्था के संदेहवाहक?
तो इसका सही जवाब होगा ये, इसमें तो दिया है कि इसका जो है खान पान का जो क्या बोलते हैं व्यवस्थापक होता है उसे बोलते हैं कोतवाल बोलते हैं। ठीक है। 36वां क्वेश्चन, दीवान का क्या कार्य है? दीवान का, तो ये दीवान जो होता है पहाड़ा राजा का सहायक होता है, याद रखिएगा, सी होगा आंसर। 37वां क्वेश्चन, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पहाड़िया शासन व्यवस्था को माझी की मुंडा की उरांव, तो इसका सही होगा बी होगा, माझी शासन व्यवस्था को बोलते हैं। जो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है माझी शासन व्यवस्था उसे बोलते हैं। ठीक है। 38वां क्वेश्चन, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका सही होगा सी होगा, संथाल जनजाति। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला भारत में आता है भील, दूसरा गोंड और तीसरा में संथाल जनजाति। 39वां क्वेश्चन, संथाल जनजाति का देश में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो संथाल जो है तीसरा नंबर पे आता है, सी होगा। 40वां क्वेश्चन है, झारखंड में संथाल जनजाति की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 27 लाख है, सी होगा आंसर। 27,54,000 कुछ है, याद रखिएगा इसका। 41वां क्वेश्चन है, संथाल जनजाति की भाषा क्या है? तो संथाल जनजाति की जो भाषा है उसे बोलते हैं संथाली। ठीक है, संथाली भाषा है। 42वां क्वेश्चन है, संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओलचिकी है, बी होगा। ये रघुनाथ मुर्मू ने बनाया था, तो ओलचिकी है। 43 क्वेश्चन है, संथाल जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? निग्रो मंगोलॉयड की, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया की, नॉर्डिक, तो इसका सही होगा सी होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। 44 क्वेश्चन, झारखंड में संथाल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? हाँ, तो संथाल परगना प्रमंडल में ही रहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा। 45 क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जनजाति सूबे स्थित गांव में रहता है? सूबे स्थित गांव में उरांव, संथाल, मुंडा के चेरो, तो इसका सही होगा बी होगा, संथाल जनजाति। 46 क्वेश्चन है, किस जनजाति के बारे में यह कहा जाता है कि झारखंड के आने से पहले वे पश्चिम बंगाल में रहते थे? मुंडा हो, खड़िया के संथाल, तो इसका सही होगा डी होगा, संथाल जनजाति। 47 क्वेश्चन, संथाल जनजाति को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो है सावोतर बोलते हैं, संथाली पहाड़िया के बंगाली, तो इसका सही होगा ये होगा, सावोतर बोलते थे पश्चिम बंगाल में। 48 क्वेश्चन, संथाल परगना के मूल निवासी कौन लोग थे? माने संथाली लोग तो नहीं है वहाँ के, तो संथाल जनजाति से पहले पूछा है कि संथाल परगना मूल निवासी, तो संथाल समुदाय के पहाड़िया की, मुंडा के बंजारा, तो इसका सही होगा बी होगा, संथाल जनजाति से भी पहले वहाँ जो है पहाड़िया समुदाय रहते थे, तो इसलिए वहाँ के मूल निवासी जो है पहाड़िया समुदाय है। 49 क्वेश्चन है, झारखंड के संथाल परगना में संथालों को किसने बसाया था? मुगल, मराठा, अंग्रेज के स्थानीय राजाओं ने, तो इसका सही होगा सी होगा, अंग्रेजों ने जो है संथालों को बसाया था, याद रखिएगा। 50वां क्वेश्चन है, झारखंड में संथाल जनजाति के प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका सही होगा 25% है कि 31 कि 35 कि 40, इसका सही होगा बी होगा, लगभग 31.86% आता है, लगभग 32%, तो बी होगा आंसर 31%। ठीक है। 51 क्वेश्चन है, संथाल जनजाति झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? संथाल जनजाति झारखंड के किस जिले में भी पाई जाती है, मतलब संथाल परगना के बाहर भी, तो इसका सही जगह होगा डी होगा, पूर्वी सिंहभूम पाई जाती है संथाल परगना के अतिरिक्त। यहीं तक पार्ट 13 खत्म हो गया, फिर आके ले आएंगे 14, लगभग 50 सेट पुराना है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बोलिए। धन्यवाद।